प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अगस्त 19 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अपने हाथ को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हाथ उठाकर कहे कि परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने हमें अपने आंखों की पुतली के समान संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हमें रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु हमें जय वन चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे अच्छे सहायक, हालेलुया, हमारे हर एक विषयों में हमारी सहायता करने वाला प्रभु है। हालेलुया, आमेन। हमारा अच्छा चरवाहा है, उसके लिए धन्यवाद करें। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। भजन संहिता 34 के पहले के वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, मेरे होठों पर सदा उसकी स्तुति रहती है। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं यहोवा को कब कब स्तुति करता हूँ, सदा धन्य कहूंगा, मेरे होठों पर सदा उसकी स्तुति रहती है। जब परेशानी होती है, जब कोई दुख होता है, तो भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। खुशी के समय भी प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। जैसे यहाँ पे लिखा, मेरे होठों पर सदा उसकी स्तुति रहती है। हे नम्र लोगों, सुनो और प्रसन्न हो, मेरी आत्मा यहोवा पर गर्व करती है। हालेलुया। मेरे साथ यहोवा की गरिमा का गुणगान करो, आओ हम उसके नाम का अभिनंदन करें। मैं परमेश्वर के पास सहायता मांगने आया, उसने मेरी सुनी, उसने मुझे उन सभी बातों से बचाया जिनसे मैं डरता हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे हर एक डर को दूर करने वाला प्रभु है। और एक वचन कहता है कि परमेश्वर की शरण में जाओ, तुम स्वीकारे जाओगे, तुम लज्जा मत करो। हालेलुया, आमेन। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। प्रभु की ओर अगर हमने दृष्टि लगाई है तो कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे, कभी भी प्रभु हमें लज्जा का सामना करने भी नहीं देंगे। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य प्रभु है। हालेलुया। आज इस संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। प्रभु इनके पारिवारिक जीवन को अनुग्रहित करते हैं, इनके बच्चों को अनुग्रहित करते हैं, इनके कामों को अनुग्रहित करते हैं। ये जिस भी प्रवृत्ति में वो आज के दिन जाते हैं, प्रभु सब जगह आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। प्रभु आप उनको उस वृक्ष के समान बनाओ प्रभु, जो हमेशा आशीषित रहती है, हमेशा फलदायक रहता है। ये जहां पर भी जाए सब जगह अनुग्रह का कारण बने, इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनका शरीर अनुग्रहित रहे, हर जगह हर समय जयवंत आगे बढ़ने में आप इनकी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रतीक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, क्योंकि आप ही हमें चंगाई देने वाले प्रभु है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन से छुटकारा मिले, पूर्ण आरोग्य प्रभु आपने अपने बच्चों के जीवन में दी है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही आंखों के ऊपर जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, उनकी आंखों में पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी हृदय रोग है, जो लंग्स से फेफड़े में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हार्मोन लेवल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। प्रोस्ट्रेट यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी अपने घर
का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके लिए रास्ता खोल के दें कि वो अपने घर का जो काम है वो पूरा कर सके। हालेलुया, आप उनको आर्थिक विषय में आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बच्चों की पढ़ाई में, उनकी शादी के लिए जो जरूरतें हैं प्रभु आप वो पूरा करके दे। हम प्रार्थना करते हैं, आपने अपने अनुग्रह को उनके जीवन में प्रवर्तित किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, प्रत्येक रूप से कल का जो आराधना और सभा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबसे अनुग्रहित रहे, आपकी कृपा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। एक और बार ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया, प्रभु की जो खुशी है और समाधान आपके जीवन में बढ़ते जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें कल सुबह 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मलयालम में सर्विस रहेगा, उसके लिए आप आज से ही प्रार्थना करें और उपवास के साथ अगर हो सके तो हम कल के लिए तैयारी करें, कल की सभाओं के लिए। हालेलुया, आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। बहुत ही प्रत्येक रूप से हम आज ये सीखेंगे, जैसे कि पासवान कहते हैं कि वो कुछ दिनों से ये जो वचन है प्रभु उनको बार बार ये अगुवाई देते हैं इस वचन से कि जैसे कि 2 तिमुथियों की किताब 2 का 20 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। और पिछले दिनों में हम तिमुथियों की किताब से हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यहाँ पे आज के दिन हमें प्रभु ये अगुवाई देते हैं कि एक बड़े घर में बस सोने चांदी के ही पात्र तो नहीं होते, उसमें लकड़ी और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक घर में अगर जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के सामान रहते हैं। वो कुछ जो है वो मिट्टी का बना हुआ बर्तन होगा या सोने चांदी का बर्तन होगा या अलग अलग तरीके का बंधन हो सकता है। वैसे ही हम देखते हैं कि उसका जो विशेष उपयोग जो है वो अलग होता है। यहाँ पे कुछ विशेष उपयोग के लिए होते हैं और कुछ साधारण उपयोग के लिए होता है। हालेलुया, एक भवन में अगर हम देखें कि एक जो बर्तन है, जो पात्र है, वो अलग अलग तरीके के इस्तेमाल में आता है। जैसे कि अगर हम देखें प्लास्टिक का कोई कप हो तो वो वॉशरूम में यूज किया जाता है। अगर स्टील का अगर कप होगा तो वो आपके किचन में आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ग्लास का या और भी प्रत्येक तरीके का कोई अगर कप होगा तो वो कोई हमारे घर में आता है तो हम उनको देने के लिए रखते हैं। तो वैसे ही मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे जो इसका उपयोग होता है हर एक बर्तन का अलग अलग रहता है। अब यहाँ पे 21वें वचन में हम पढ़े तो लिखा है कि इसलिए यदि व्यक्ति अपने आप को बुराइयों से शुद्ध कर लेता है तो वह विशेष उपयोग को बनेगा और फिर पवित्र बनकर अपने स्वामी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि हमें भी परमेश्वर प्रभु के राज्य में, उनके परिवार में हमें एक पात्र बनाया है और परमेश्वर के घर का हम बर्तन बनते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं कि हमें सबसे विशेष उपयोग के लिए हमें बनाया है, पवित्र बनकर स्वामी के लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है। हालेलुया। और किसी भी उत्तम कार्य के लिए तत्पर रहेगा। हालेलुया। तो मैं और आप कौन से बर्तन होना चाहते हैं? हमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर को आदर देने वाला बर्तन बनना है। हालेलुया, आमेन। जैसे कि 22वें वचन में लिखा है कैसे हम वो आदर के बर्तन बन सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जवानी की बुरी इच्छाओं से दूर रहो, धार्मिक जीवन, विश्वास, प्रेम और शांति के लिए उन सब के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम पुकारते हैं प्रयत्नशील रहो। हालेलुया। तो हम जरा समझे और जाने कि हम अगर परमेश्वर के उपयोग में, विशेष उपयोग में अगर आना चाहते हैं तो हमें पवित्रता के साथ परमेश्वर के आदर के योग्य कार्य हमारा होना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा प्रभु को लुभाने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी किसी भी तरीके का पाप का वस्तु या पाप का जो इच्छाएं है वो अगर हमारे मन में, हमारे जीवन में बुराइयां हो तो हम शुद्ध नहीं रहेंगे। हम जानते हैं जैसे कि किसी घर में भी अगर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो अच्छे जो बर्तन होते हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई गेस्ट आता है या कोई प्रत्येक व्यक्ति आता है तो, लेकिन जो अच्छे बर्तन नहीं होते उसको कहीं ना कहीं कोने में फेंका गया होता है। इसलिए हम यिर्मयाह की किताब में भी हम क्या पढ़ते हैं
कि सबसे उत्तम वचनों को अगर बोलते हैं तो तुम्हारा जो जीव है वो मेरा जीव बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें आज अगुवाई देते हैं कि हमें इस दुनिया भर के लोगों के लिए या दूसरे लोगों को हमें सुसमाचार सुनाना है और उसके लिए हमारा जीव हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। मेरा जीव, आपका जीव। हालेलुया। लेकिन अगर हम अपने जीव से बुरी बातें अगर हम करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है और ये अशुद्ध जीव को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा मुंह, हमारा जो जीव है, हमें हमेशा आदर के लिए इस्तेमाल करना है, हमें अच्छी बातें ही करना है। लेकिन अगर हम बुराई करते हैं, दूसरों को ठट्टा उठाते हैं, तो वो सब गलत होता है। सिर्फ पैसों के लिए अगर हम कोई भी अशुद्ध काम करते हैं तो वो गलत होता है। मूर्ति पूजा करते हैं तो वो गलत होता है। हम अपने शरीर को जो है वो अशुद्ध कर रहे होते हैं। इसलिए हमें विशेष तरीके से उपयोगित अगर होना है परमेश्वर के लिए, तो यहाँ पे जैसे वचन में लिखा गया है कि इसलिए यदि व्यक्ति अपने आप को बुराइयों से शुद्ध कर लेता है तो विशेष उपयोग का बनेगा। इसलिए मेरे साथ अपना हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मुझे विशेष उपयोग में मुझे लाओ प्रभु। हालेलुया। मुझे पवित्र बनाओ प्रभु। आपके उपयोगी बनने के लिए सिद्ध होना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी जवानी की बुरी इच्छाओं से दूर रहना है। धार्मिक जीवन, विश्वास, प्रेम और शांति में हमें सिद्ध होना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। अब अगर हम देखें अविश्वासी जन भी जो है दूसरे विश्वासी की बुराई करते हैं, वो सब अशुद्धता की जो चीजें हम कर रहे होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जो जीवन है वो हमें धार्मिकता में, विश्वास में, प्रेम में और शांति में हमें रहना है। उसका प्रयत्नशील हमेशा हमें करते रहना है। इसलिए ये साल, ये आज के दिन से हम जरूर अपने आप को हम समर्पित करें कि पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपने आप को शुद्ध करूं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार जीने के लिए एक इच्छा हमारी होनी चाहिए। अगर वचन कहता है कि क्षमा करो तो क्षमा करे, झूठ नहीं बोलना है तो झूठ ना बोले, व्यभिचार ना करे बोला तो व्यभिचार ना करे, मूर्ति पूजा ना करे बोला है तो ना करे मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमें पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रभु ने हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए विशेष उपयोगिता अगर हमें होना है परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु की व्यवस्था में हमें जीना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आज हम प्रार्थना करें प्रभु, जैसे कि चीफ गेस्ट आए या कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे घर में आए तो मैं जो बर्तन को इस्तेमाल करूं वैसे ही मैं आपके हाथों में सबसे विशेष उपयोगित वो बर्तन में बन सकूं। प्रभु आप मुझे उसके अनुसार अपने आप को, प्रभु मुझे आप पवित्र कर दे। हम प्रार्थना करते हैं मुझे आपके जैसे बना दे प्रभु। आप कि उस विशेष उपयोगी बनने के लिए आप मुझे तैयार करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें कि प्रभु हमें इन दिनों में हमें इस्तेमाल करने वाले, इसलिए हम ये इच्छा रखें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते ये संदेश सुनने वाले हर एक जन प्रभु आपके लिए विशेष उपयोगित बर्तन बन सके, आपके नाम की महिमा के लिए जी सके, शुद्धता में, पवित्रता के साथ। हालेलुया। जैसे आपका वचन कहता है उसी वचन के व्यवस्था में जीने में हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। ये इच्छा आपने हमारे जीवन में उत्पन्न की है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग साथ में कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।